कैसे साथियों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर सिविल स्कोर हमारा खराब है, लोन कैसे लें और पर्सनल लोन हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपको लाइफ में कोई भी किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। कभी कभी होता क्या है कि आप लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कभी कभी आपका सिविल स्कोर खराब होता है, लोन नहीं मिलते, तो फिर लोन को कैसे लें, साथ ही लो सिविल स्कोर पर पर्सनल लोन कैसे मिलेगा। आखिर में आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, बड़े ही गौर से सुनेगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले कि कम सिविल स्कोर पर आपको क्या लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है कम सिविल स्कोर पर, लेकिन बैंक और फाइनेंशियल संस्था आमतौर पर क्या होता है कि अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को ही लोन देती है। भाई अब आती बात लोन की, भाई ये जो लोन है ना, लोन हर एक को लोन नहीं दी जाती है, ठीक है, लेकिन लोन बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। लोगों की कम सिविल स्कोर होने पर भी मिल जाती है, लेकिन लोग इसका सीक्रेट नहीं बताते हैं, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है कि कुछ तरीके होते हैं जिसमें कम सिविल स्कोर के बावजूद ही आप लोग लोन पा सकते हैं, और कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। कम से कम 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप सुन लेंगे तो शायद आप लोग अपनी लाइफ में एक बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं इस लोन को लेने के बाद। नंबर 1 बात, NBFC से लोन लें। किससे? NBFC। ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं कि बैंक की तुलना में एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, जिसको बोलते हैं NBFCs, यानी कम सिविल स्कोर वाले ग्राहकों को भी लोन लेने में अधिक लचीलापन दिखाई देती है। क्या होता है कि इसके लिए जरूरी है कागजात बैंक में थोड़े से कम होते हैं। क्या होते हैं कि इसके जो कागजात होते हैं थोड़े कम होते हैं। नंबर 2 बात, गिरवी रख करके लोन लें, जिसको बोलते हैं सिक्योर लोन। गिरवी लोन क्या होती है, अगर कोई चीज़ क्या क्या गिरवी रख गई तो क्या भाई साहब वो सिक्योर हो गई है। कह सकते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है, अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो क्या करेंगे आप, कोई संपत्ति जैसे सोना हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, या फिर FD, क्या करेंगे उसको गिरवी रख करके आप लोग लोन ले सकते हैं, और इस तरीके का लोन का सिक्योर लोन कहा जाता है। समझ रहे हैं। नंबर 3 लोन, जिसको बोलते हैं कि ज्वाइंट लोन अप्लाई करें। ज्वाइंट लोन क्या होती है भाई, बहुत लोग जानना चाहते हैं। आज आपको बताएंगे कि ज्वाइंट लोन क्या है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अप्लाई करना चाहते हैं और आपके लोन अप्रूवल की संभावना बढ़ा सकता है। क्यों भाई, जो लोग कम लोन वाले लोग होते हैं वो लोग अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो ज्वाइंट लोन होता है वो लोग क्या कर देते हैं। कह सकते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइंट लोन अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप ज्वाइंट लोन अप्लाई कर सकते हैं जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है, और इससे बैंक या NBFC आपको लोन देने के लिए भी अधिक इच्छुक होती है। उसको लगता है कि भाई इसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, वेरी गुड, नो एनी प्रॉब्लम, तो वो आपको क्या है कि बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि कम लोन राशि की जो अप्लाई है कैसे होती है। भाई छोटे अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग, आपके लोन के अप्रूवल की संभावना बढ़ा सकता है। नंबर 1 बात, क्योंकि कम लोन अमाउंट पर भी रिस्क कम होता है। कम लोन अमाउंट पर भी क्या होता है, एक रिस्क कम होता है, तो आप लोगों के लिए इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाता है। अब आता है कि सही डॉक्यूमेंटेशन रखें। अब ये एक चीज़ क्या होती है भाई, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आज मैं कुछ पॉइंट लेके आया हूँ, बड़े ही गौर से समझिएगा। भाई क्या होता है कि कभी कभी अपने सभी वित्तीय दस्तावेजों को सही और अप टू डेट रखना होता है, जैसे सैलरी स्लिप हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, याद रखना, और ITR जैसी भी बैंक को आपकी वित्तीय स्थिति समझने में मदद करती है। ठीक, अब बात आती है आपको जो 6वां नंबर, जिसको बोलते हैं कि वेतन खाता वाले बैंक से लोन अप्लाई करें, जिसपे आपका जो वेतन आता हो, उसमें खाता हो, उससे अप्लाई करें। अगर आपका सैलरी खाता किसी बैंक में है तो उस बैंक से लोन लेना आसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें आपकी वित्तीय स्थिति पहले से पता होती है कि भैया कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं और किस तरीके से इनका अभी प्रॉफिट बचा हुआ है, और इस शायद जो हमसे लोन ले रहे हैं साथ किसी स्टार्टअप ले रहे होंगे। बात समझ रहे हैं। अब आता है फ्री अप्रूव्ड लोन ऑफर चेक करना है। क्या अप्रूव्ड यानी प्री अप्रूव्ड, यानी कह सकते हैं कि कई बार बैंक और फाइनेंशियल कंपनी से भी अप्रूव्ड लोन ऑफर मिलते हैं, जो कम सिविल स्कोर वालों के लिए भी हो सकते हैं। अब होता है आपका एक रेगुलर EMI चुकाएं। क्या होता है रेगुलर EMI, जैसे अगर आप पहले से आपके ऊपर कोई लोन या क्रेडिट कार्ड है, पहले से कोई लोन या क्रेडिट कार्ड है, तो क्या कि उसकी EMI समय पर चुकाएं, और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी धीरे धीरे सुधर जाएगा और भविष्य में लोन लेना भी आसान हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है यार, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब आता है कि लोन ऐप्स का उपयोग करें। क्या होता है भाई लोन ऐप्स, आपने देखा होगा काफ़ी सारे आपसे लोग एडवर्टाइजमेंट आते हैं, काफ़ी लोग आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, काफ़ी लोग आपको ऑफर भी देते हैं। थोड़ा सावधान रहें, बिकॉज दैट इज ए थर्ड पार्टी ऑफ सेल्स। ओके, सो
आई डोंट लाइक दिस एक्चुअली, लेकिन आपको तो बताना मेरा फर्ज है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा भी। देखिए क्या होता है कि कुछ मोबाइल ऐप्स जैसे मनी टैप हो गया, क्रेडिट भी हो गया, पे सेंस हो गया, कैश ही हो गया, या सिविल स्कोर वालों को भी पर्सनल लोन देते हैं, जैसे कि इनकी ब्याज दर थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। और एक होता है रेफरेंस से लोन लेना। रेफरेंस जान तो रेफरेंस, अगर आप बैंक से लोन नहीं ले पा रहे तो आप दोस्तों या परिवार से उधार लेना आपका काम चला सकते हैं और बाद में बैंक लोन लेकर उन्हें चुका सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। यानी कह सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन था कि सर हमारा जो बैंक का है, हम सिविल स्कोर अगर हमारा खराब है तो क्या करें, सीधी बात है कि कम सिविल स्कोर के बावजूद भी सही तरीके से सही लोन प्रदाताओं को चुन करके आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने पर भी ध्यान दें ताकि भविष्य में लोन लेने में आसानी हो। साथियों कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।